राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपके मन की हर कामना पूर्ण हो। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 21वां अध्याय। ठाकुर जी अपने भक्तों से अथाह प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से, और अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए भांति भांति की लीलाएं करते हैं। यहाँ तक शास्त्रों में और पुराणों में यह वर्णन है कि ठाकुर जी को अपने भक्त बड़े प्यारे हैं, और ठाकुर जी का अपने भक्तों के प्रति जो प्रेम है उसे दर्शाने के लिए बहुत सारी कथाएं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित हैं। लेकिन इसके अलावा भी लोगों के अपने अनुभव भी हैं, वे बहुत सारी सत्य कथाएं भी हैं जो इस कलयुग में भी घटित होती हैं। उनमें से ही एक कथा है त्रिपुरदास जी की। त्रिपुरदास जी भगवान श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के एक भक्त थे, और उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष श्रीकाल में अर्थात सर्दियों के मौसम में ठाकुर श्री गिरिराज श्रीनाथ जी के लिए दगला अर्थात अंग रखा भेजा करूंगा। और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे प्रतिवर्ष एक अत्यंत बहुमूल्य वस्त्र का अंग रखा सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहरे गोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भेजते थे। और यही कारण है कि इनका भेजा हुआ जो अंग रखा था ठाकुर श्रीनाथ जी को अत्यंत प्रिय लगता था। और मंदिर के गोसाई श्री विठलनाथ जी भी बड़े प्रेम से ठाकुर जी को अंग रखा धारण करवाते थे, और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ऐसा समय आया कि राजा ने श्री त्रिपुरदास जी का सर्वस्व अपहरण कर लिया, सारा धन ले लिया। सब श्री त्रिपुरदास जी एक एक आने को और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच शरद ऋतु अर्थात सर्दी भी आ गई, और तब उन्हें सर्दियों में ठाकुर जी को अंग रखा भेजने की बात याद आई। लेकिन धन का सर्वदा अभाव होने के कारण और श्री ठाकुर जी की सेवा से वंचित होने तथा प्रतिज्ञा भंग होने के दुख से इनकी आंखों में आंसू छलछला उठे। लेकिन एकाएक पीतल की एक दवात इनकी नजर में आई, जो श्री त्रिपुरदास जी के घर के एक कोने में पड़ी हुई थी। इन्होंने मन में निश्चय किया, और कुछ तो नहीं है, लेकिन यह जो दवात है इसी को बेचकर श्री ठाकुर जी की सेवा कर देता हूँ। अब श्री त्रिपुरदास जी ने पीतल की दवात को बाजार में बेचा, उससे उन्हें सिर्फ 1 रुपया मिला। अब 1 रुपए से क्या मिलेगा, लेकिन उसी रुपए से उन्होंने केवल एक मोटे कंबल का, मोटे कपड़े का एक थान खरीदा। और यह बहुत पहले की बात है, तो उस समय में चीजें सस्ती मिलती थी, कपड़े भी सस्ते मिलते थे। लेकिन 1 रुपए में उनको वैसा कपड़ा नहीं मिला जैसा कि वह भेजा करते थे। लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा भंग ना हो, इसीलिए उन्होंने वह कपड़ा लिया और उसे लाल रंग में रंग दिया। परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाएं, क्योंकि हमेशा यह बहुत अच्छे वस्त्र लेकर गोसाई जी को दिया करते थे। अतः उसे घर में ही रख लिया और सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। मतलब खुद नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके मन का वस्त्र नहीं मिला था, प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, तो कोई आएगा तो भिजवा दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। अब इसी बीच क्या हुआ कि गोसाई जी के यहाँ से कोई सेवक आया हुआ था, तो वह उनको आसानी से दिख गया अपने आसपास। फिर तो उन्होंने वो वस्त्र उस सेवक को देकर कहा कि आप इसे भंडारी जी को दे देना, और यद्यपि यह वस्त्र तो श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, तो भी मुझ दिन की यह तुच्छ भेंट ले जाइए और भंडारी जी को दे दीजिएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। बस अब उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के इस वस्त्र को लेकर भंडारी के हाथ में दे दिया, और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार की और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेम के उपहार की उपेक्षा सही नहीं गई, और वे व्याकुल होकर बोले कि मुझे बड़े जोर से ठंड लग रही है, शीघ्र ही इसको दूर करने का कोई उपाय करो। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर वस्त्र श्री अंग पर चढ़ाए, परंतु
ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी भी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब श्री गोसाई जी के ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही उन्होंने सेवक को बुलाकर पूछा, इस वर्ष किस किस की पोशाक आई है। किताब वहीं खोलकर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु त्रिपुरदास जी का नाम ही नहीं लिया। अब गोसाई जी विठल दास जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम नहीं सुना, क्या इस वर्ष उनके यहाँ से कोई पोशाक नहीं आई है। सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, इसीलिए उनके यहाँ से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे रख दिया। अब श्री गोसाई जी ठाकुर जी के मन की बात समझ गए। वह समझ गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेम उपहार को सहज ही स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उसी कपड़े को शीघ्र लेकर आओ। अब सेवक थोड़ा अनमना सा हुआ और अनमना सा होकर ही उस कपड़े को लेकर आया। वो तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलाकर उस कपड़े को नाप साधक कटवाकर अंग रखा सिलवाया गया। श्री गोसाई जी ने तुरंत उस अंग रखा श्री ठाकुर जी के श्री अंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव से भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा अर्थात ठंडक दूर हो गया है। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, भक्तों के भाव पर ही रीत जाते हैं और हम सबके मन में भी ठाकुर जी के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना भाव जागृत हो, इसके लिए ठाकुर जी के प्रति समर्पित रहे, श्रद्धा भाव से उनकी शरण में रहे। ठाकुर जी की सेवा के लिए कोई न कोई नियम जरूर लेना चाहिए। नियम पूर्वक अगर हम एक छोटा सा भी काम करते हैं तो हम उनके भक्त की श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए आप भी कोई न कोई नियम लेकर भगवान की पूजा सेवा कीजिए। जिस भी देवता में आपकी आस्था हो उनके लिए ही आप कोई एक नियम बना लीजिए और फिर उस नियम का निर्विघ्न रूप से पालन कीजिए। देखिए कैसे भगवान आपके बस में हो जाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कथा आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिए। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। तो भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि पहले की बात है, बृहद्दमन नाम से प्रसिद्ध एक महाबली चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। वे समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने सत्रयाग द्वारा इंद्र आदि देवताओं का योजन किया, परंतु विद्वान धर्मात्मा रैब जी उनके पुरोहित थे। रैब के दो पुत्र वे अरवावसु और परवावसु। वे दोनों 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रोत स्मार्त कर्मों के तत्वज्ञान, सांख्य, वेदांत, विशेषिक, योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र इन सबके मर्मज्ञ विद्वान थे और मनु आदि संपूर्ण धर्म शास्त्रों के वे निष्पात पंडित थे। इसके साथ ही संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में भी चतुर थे। अब इन दोनों विद्वानों को सत्रयाग में सहाय के लिए राजा बृहद्दमन ने मांगा। पिता की आज्ञा लेकर वे दोनों भाई बृहद्दमन के सत्र में गए। वे युगल अश्वनी कुमारों की भांति परम सुंदर दिखाई देते थे। रवि मुनि जेठ पुत्र वधु के साथ स्वयं ही आश्रम पर रह गए थे। उन दोनों बंधुओं ने वहां जाकर राजा बृहद्दमन के यज्ञ को बड़ी उत्तम से संपन्न कराया और जब वह यज्ञ होने लगा तब राजा के बुलाए हुए सभी मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए। उनको आया हुआ देखकर महाराज बृहद्दमन ने सबका आदर पूर्वक अर्घ आदि से सत्कार किया। उसी समय आमंत्रित हुए राजा लोग आदर पूर्वक वह यज्ञों सब देखने के लिए अनेकों दिशाओं से चतुरंगी सेना के साथ आए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों के लोग भी वहां जुटे हुए थे। श्रेष्ठ राजा ने उन सबका यथायोग सत्कार किया और सबको भोजन के लिए अन्न और घी आदि पदार्थ प्रदान किए। वस्त्र, स्वर्ण, हार एवं नाना प्रकार के रत्न भी भेंट किए। इस प्रकार राजा बृहद्दमन ने यज्ञ में पधारे हुए सभी अतिथियों का सत्कार किया। रैब मुनि के पुत्र अथवा अरवावसु और परावअसु ने यज्ञ आदि कर्मों को बिना किसी भूल के विधि पूर्वक कराया। उन दोनों भाइयों की निपुणता देखकर वशिष्ठ आदि सभी महर्षियों ने उनकी प्रशंसा की। परावअसु कुछ कर्म कराकर तृतीय सवन के अंत में सायंकाल के समय घर का कामकाज देखने के लिए चले गए।
उस समय मुनि काल मृग चर्म ओढ़कर वन में विचर रहे थे। उन्हें देखकर पराव अशु के मन में मृग की आशंका हुई। अब रात्रि में निविल अंधकार में उनके नेत्र निद्रा से भारी हो रहे थे। उन्होंने पिता को देखकर यह समझा कि यह कोई वनवासी मृग है जो मुझे मारने के लिए आ रहा है। अब ऐसा सोचकर उस सघन वन में अपने शरीर की रक्षा चाहने वाले पराव अशु ने मृग के धोखे से अपने पिता को ही मार डाला। निकट जाकर उसने अपने मरे हुए पिता को पहचाना, फिर तो वह शोक में डूब गया। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल हो उठी। तत्पश्चात परा अशु पिता का दाह संस्कार करके पुनः राजा के सत्र में आ गए और अपने द्वारा जो पाप हो गया था वह सब उन्होंने छोटे भाई को बताया। पिता को मरा हुआ सुनकर अर्वावशु शोक से व्याकुल हो उठा। तब बड़े भाई ने छोटे भाई को यह आदेश दिया कि राजा का यह महान यज्ञ आरंभ हुआ है और तुम अभी बालक हो। तुम में इस यज्ञ का भार संभालने की शक्ति नहीं है। मैंने रात में मृग की आशंका से पिता का ही वध कर डाला, अतः उस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। हे तात, हे छोटे भैया, तुम ही मेरे लिए व्रत करो। मैं अकेला भी इस यज्ञ का भार वहन करने में समर्थ हूँ। अब बड़े भाई के ऐसा कहने पर अर्वावशु ने कहा कि बड़े भैया, आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वह यज्ञ से निकल गया और बड़े भाई ने ही यज्ञ का सारा कर्म करवाया। अब छोटे भाई ने 12 वर्षों तक बड़े भाई के लिए ब्रह्म हत्या नाश के लिए व्रत किया। इसके बाद जब वह प्रसन्नता पूर्वक पुनः सत्र यज्ञ में आया तो अपने भाई को आया देखकर ज्येष्ठ ने राजा बृहत मन से कहा कि हे राजन, यह अर्वावशु ब्रह्म हत्यारा है, इस समय आपके यज्ञ में आया है। हे नृपश्रेष्ठ, इसे शीघ्र ही इस यज्ञ से हटा दीजिए, अन्यथा सत्र याग के फल की हानि होगी। परा अशु के ऐसा कहने पर राजा ने अपने सेवकों द्वारा अर्वावशु को यज्ञ से निकलवा दिया। वहाँ के ब्राह्मण भी उसे धिक्कार दे रहे थे। अर्वावशु यह सब सहन करके चुपचाप वन को चला गया और वहाँ ऐसी तपस्या की जो देवताओं के लिए भी दुष्कर थी। उसके तप से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले कि अर्वावशु, तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य, आचार शास्त्र, श्रवण तथा वेद शास्त्र आदि की शिक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। परा अशु ने तुम्हें अपमान पूर्वक निकाला है, तथापि क्षमा युक्त होकर तुम उसके प्रति क्रोध भी नहीं करते हो। तुम्हारे बड़े भाई ने ही तुम्हारे पिता को भी मारा है, तुमने नहीं, फिर भी तुमने अपने भाई की शुद्धि के लिए स्वयं ही ब्रह्म हत्या नाशक व्रत किया, इसीलिए हम तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने उसको ज्येष्ठ बना दिया। तत्पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने सूर्य नारायण को आगे करके कहा, अर्वावशु, तुम कोई वर मांगो। अब उसने प्रार्थना की कि मेरे पिता जीवित हो जाएं और उन्हें अपने मारे जाने की स्मृति न हो। तब देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन इसके सिवा भी हम कोई तुम्हें दूसरा वर भी देना चाहते हैं, तो कोई दूसरा वर भी मांगो। तब अर्वावशु बोला कि मेरे भाई की दुष्टता दूर हो जाए। अर्वावशु की यह बात सुनकर देवताओं ने कहा, परावशु, अपने ब्राह्मण पिता की हत्या की है, अतः उसे महान पाप लगा है। दूसरे किए हुए पाप की दूसरे के द्वारा किए गए प्रायश्चित से निर्वृत्त नहीं होती। विशेषता 5 महापातकों के संबंध में तो ऐसी ही बात है। इस कारण तुम्हारे भाई परा अशु का अभी पाप से उद्धार नहीं हुआ है। वे देवताओं की यह बात सुनकर अर्वावशु ने कहा, आपका कहना तो ठीक है, तथापि आप लोगों के महात्म्य और प्रसाद से पिता और ब्राह्मण की हत्या करने वाले मेरे भाई का जिस प्रकार भी उद्धार हो, वह कृपा पूर्वक उपाय मुझे बतलाइए। तब अर्वावशु का यह वचन सुनकर देवताओं ने दीर्घ काल तक विचार किया, फिर एक निश्चय पर पहुंचकर इस प्रकार कहा कि उस महापातक के निवारण का उपाय तुम्हें हम बता रहे हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र मोक्षदाय राम सेतु है, उसी पर धनुष कोटि नाम से विख्यात एक परम उत्तम मुक्तिदान तीर्थ है, जो ब्रह्म हत्या, मदिरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु सैया गमन तथा इनके सबके संसर्ग रूप महापातकों का विनाश करने वाला है। और जो मनुष्य मन में कोई भी कामना न रखकर उसमें स्नान करता है, मतलब निष्काम भाव से उसमें स्नान करता है, उसको वह तीर्थ मोक्ष फल प्रदान करता है।
वह दुष्स्वप्नों तथा नरक क्लेशों का नाश करने वाला एवं धन्य है। तुम्हारे ज्येष्ठ भाई पराशु यदि वहीं जाकर स्नान करे तो तत्काल ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकता है। यह कहकर देवता लोग अपनी पुरी को चले गए। तदंतर अर्वावशु अपने बड़े भाई परवावशु को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि नामक तीर्थ में गया। पराशु ने पातक शुद्धि के लिए उस सेतुवर्ती तीर्थ में संकल्प करके अपने भाई के साथ नियम पूर्वक स्नान किया। स्नान करके जब वे उठे तब आकाशवाणी ने कहा, हे परावशु, तुम्हारी पितृ हत्या और ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई है। तब छोटे भाई के साथ पराशु ने श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और रामेश्वर महादेव को भक्ति भाव से मस्तक नवाकर दोनों अपने पिता के आश्रम पर गए। वहाँ रव्य मुनि मरकर पुनः जीवित हो गए थे। उन्होंने अपने पुत्रों को, दोनों पुत्रों को आया देखकर मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया और पुत्रों के साथ वे आश्रम पर सुख पूर्वक रहने लगे। श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में स्नान करने से पराशु के पातक का नाश हो गया, इसीलिए सब मुनियों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं उस मनुष्य की रक्षा करते हैं। हर दिशा में, हर दशा में, हर प्रकार के विघ्न बाधा से, हर प्रकार के संकट से, और इसलिए पूरे भक्ति भाव के साथ नारायण कवच का पाठ हमें श्री नारायण का ध्यान करके जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी आठों सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वत्व और वशित्व सेवा कर रही हैं, तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापात से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी हों और दैत्यों के गर्भवती पतियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करे। मैं ऋषि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करे। दिन के 5वें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करे। छठे भाग सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव रात के 6ठे भाग में, प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करे।
रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, रात में पांचवें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग में सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघ श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान प्रमद प्रेत नाथका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाड़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्व सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करे। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वस्त्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया, अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास से सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह सत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्व रूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का
उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।